नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। उज्जैन के निवासी डॉक्टर धैर्य मेहता ने वास्तुकला में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके उज्जैन का नाम रोशन किया है। वो उज्जैन के पहले ज्ञात आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने वास्तुकला में पीएचडी पूरी की है। डॉक्टर धैर्य मेहता की शैक्षिक योग्यता: डॉक्टर मेहता ने 2016 में MNIT जयपुर से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने 2018 में NIT तिरुचिरापल्ली से एनर्जी एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर पूरा किया। डॉक्टर मेहता ने हाल ही में NIT तिरुचिरापल्ली से PhD पूरी की है। डॉक्टर धैर्य मेहता का कार्य: डॉक्टर मेहता का ध्यान कम लागत, सस्टेनेबल और कार्यात्मक इमारतों के निर्माण पर केंद्रित है, जिनमें प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन को प्राथमिकता दी जाती है। वो पिछले 10 वर्षों से वास्तुकला के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उज्जैन में प्रथम व्यक्ति डॉक्टर धैर्य मेहता उज्जैन में प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्किटेक्चर में PhD की है। उनकी इस उपलब्धि से उज्जैन का नाम रोशन हुआ है। समाजन का स्वागत: उज्जैन का नाम रोशन करने पर समाजन डॉक्टर धैर्य मेहता के निवास पर पहुंचे और फूलों की माला, मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर धैर्य मेहता ने सभी अतिथियों का अभिनंदन किया, आभार व्यक्त किया और धन्यवाद दिया। धैर्य, बताइए, आपने उज्जैन में प्रथम PhD की है आर्किटेक्ट में लेकर, क्या प्रोजेक्ट है और क्या भविष्य है? एक्चुअली रिसर्च में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि हम कोई भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले 10 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, 100 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं और फिर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो आर्किटेक्चर में लेके इसमें बहुत स्कोप है क्योंकि हमारा अभी डेवलपिंग नेशन है और हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम रिसर्च कर सकते हैं और उस बेसिस पे आगे बढ़ सकते हैं। मेरा एजुकेशन बेसिकली 16 में UG MNIT जयपुर से है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में है NIT त्रिची से, और उसके बाद में मैंने PhD किया है परसीव सिक्योरिटी अर्बन पार्क्स में, वो भी NIT त्रिची से। इसमें मेरा सबसे पहले रेजिडेंस कंप्लीट किया है, मेरा खुद का है उज्जैन में। 2014-15 में हमने कंप्लीट कर लिया था, सबसे पहला प्रोजेक्ट है। और इसमें जो डे लाइट, नेचुरल वेंटिलेशन, कॉस्ट एफिशिएंट मटेरियल्स को लेके एप्लीकेशन किया है। और सबसे ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि हम कम से कम आर्टिफिशियल लाइट को यूज़ कर सकें, जितनी एनर्जी बचा सकें, जो कि आगे की रिसर्च का एक बहुत फाउंडेशन है। सब तरह की फील्ड इस तरह में सोचती हैं। तो बिल्डिंग्स जो हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं एक्चुअली सेक्टर में। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी बचा पाएंगे तो एक बड़े स्केल पे बहुत सारी एनर्जी बचा पाएंगे। मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमको अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को जागरूक करना है कि एक अच्छी बिल्डिंग महंगी होना ज़रूरी नहीं है। कम से कम बजट में, कम से कम मटेरियल में एक बहुत अच्छी रेसिडेंस है, जो बिल्डिंग है वो बन सकती है। और लोग अगर जागरूक होंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो वो सप्लाई उस हिसाब से होगा। मेरा आगे रिसर्च को लेके ये है कि मैं जितना ज़्यादा सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में कर सकूं, आगे लोगों को अवेयरनेस फैला सकूं और वही अप्लाई कर सकूं। मतलब रिसर्च की, पढ़ाई की, टॉपिक्स ढूंढे और उनको बिल्डिंग्स में अप्लाई किया, जो लोग उनको देखेंगे। तो स्पेसिफिकली जो मेरा इंटेंशन है वो ये है कि डे लाइट को लेके, नेचुरल लाइट को लेके, नेचुरल वेंटिलेशन को लेके, कॉस्ट इफेक्टिव आर्किटेक्चर, एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, ये मेरा प्राइमरी रिसर्च एरिया रहेगा एप्लीकेशन में भी। पिता सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ही पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके बचपन से एंथुसियाज़म किया है। क्योंकि अभी तो आज की तारीख में तो समझ है कि क्या सही है क्या गलत है। जिस उम्र में समझ नहीं होती है उस उम्र में सही दिशा में गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला श्रेय माता पिता को जाता है, उसके बाद टीचर्स को, स्कूल्स के, कॉलेजेस को, फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पूरे रास्ते में सपोर्ट किया है, इन सबको। धैर्य मेहता।